हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एक्सपीरियंस टॉक्स विद बी आंटी। मैं हूं भव्या नारंग और मैं आज आई हूं ऐसी आंटी के पास जो हाउसवाइफ के साथ साथ एक LIC एजेंट भी हैं। और देखिए, उनने अपने बेस्ट वर्क के लिए इतनी सारी ट्रॉफीज जीती हैं। तो अब हम उनके लाइफ के एक्सपीरियंस के बारे में जानते हैं। तो अपनी वीडियो शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट। तो ये है हमारी आंटी। आंटी, आप अपना इंट्रोडक्शन हमारे दोस्तों को दीजिए। जरूर। मेरा नाम गायत्री बिस्ट है। मैं हाउसवाइफ के साथ साथ एक LIC एजेंट भी हूँ। मैं LIC का काम काफ़ी सालों से कर रही हूँ। ठीक है, अब आप ये बताइए कि आपको ये LIC एजेंट बनने की प्रेरणा कहाँ से मिली? मुझे ये प्रेरणा अब मेरे मायके के हैं, हमारे कुछ रिश्तेदार हैं, उनसे मिली। जिस समय मैं स्टडी ही कर रही थी तो मैंने अपने मायके में ये 10 साल किया काम। तो मुझे ये LIC एजेंट का काम बहुत अच्छा लगा। ठीक है, जैसे वैसे तो बहुत सारे करियर ऑप्शंस थे, मगर आपने LIC ही क्यों चूज करा? LIC का बनना, LIC एजेंट होना, ये एक बहुत अच्छा होता है। क्योंकि मेरे हिसाब से मैंने इसलिए चुना, करियर के ऑप्शन मेरे पास बहुत से थे, लेकिन मैंने LIC एजेंट बनने का इसलिए चुना क्योंकि LIC एजेंट का काम एक पार्ट टाइम जॉब है। पार्ट टाइम जॉब है इसी वजह से क्योंकि इसके साथ साथ हम अदर काम भी कर सकते हैं, जैसे अपने घर का, अपनी स्टडी का, ये भी काम हो जाता था। क्योंकि एक टाइम टेबल बना के चलते हैं तो आपका ये पार्ट टाइम काम भी हो जाता है और आपकी स्टडी का भी, या आपके जो और भी घर के हाउसवाइफ के काम हैं वो भी आपके हो जाते हैं। इसी वजह से मैंने ये काम चुना। ठीक है, आप ये बताएंगे कि लोगों को LIC ही क्यों चूज लेना चाहिए? लोगों को LIC क्यों लेना चाहिए, ये तो आजकल वैसे सभी लोगों को पता ही है कि मोस्टली सभी लोग ये LIC लेते हैं। लेकिन मैं अगर बताऊं कि LIC क्यों लेनी चाहिए, तो मेन रूप से LIC सेफ्टी और सेविंग दोनों के लिए ज़रूरी है। अब देखिए, एक बच्चा है छोटा, बिल्कुल छोटा बेबी है, उसके फ्यूचर प्लान के लिए अगर हम अभी से LIC लेंगे तो एक छोटी सी सेविंग से उसका फ्यूचर का पैसा इतना जमा हो जाता है कि हमें पता भी नहीं चलता। इससे क्या होता है कि वो बच्चे की एजुकेशन, बच्चे के बिजनेस, उसके लिए वो पैसा बड़ी एक छोटी सी रकम से उसके पास जमा हो जाता है और पेरेंट्स को पता भी नहीं चलता। और साथ साथ अगर कुछ मिस हैपनिंग भी होती हैं तो मिस हैपनिंग में वो उसके काम आता है और जो उनकी आर्थिक सुरक्षा के लिए बहुत ही बेस्ट है। ठीक है, अब आप अपने LIC से जुड़ा कोई एक्सपीरियंस हमारे फ्रेंड्स के साथ शेयर करना चाहेंगी? ऐसे एक्सपीरियंस तो बहुत हैं। एक्सपीरियंस तो मैंने जब से आज तक किया है तब से बहुत सारे एक्सपीरियंस हैं, लेकिन LIC से जुड़ा एक एक्सपीरियंस है मेरे पास। जब मैं अपने मायके में थी, अनमैरिड थी, तब मैं उस समय मैंने एक प्लान दिया, शॉर्ट टर्म का प्लान था मेरी फ्रेंड को। तो उस समय उनका एक ज़्यादा अमीर नहीं थे वो लोग, प्राइवेट ही काम था उनका। और मैंने उनको थोड़ा सा समझाया LIC के बारे में, वो जबकि पहले पहले मनाही कर रहे थे, हम कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। तो फिर भी मैंने उनको थोड़ा इंक्रेज किया, तो उन्होंने कहा चलो कर लेंगे, कोई नहीं, ये तो हमारी एक सेफ्टी है। इस वजह से मैंने उनको वो जो प्लान दिया, 1 ईयर वो प्लान चला भी। लेकिन बाय चांस बीच में कुछ मिस हैपनिंग हो गई। इससे क्या हुआ कि उस समय उनकी थोड़ा सा बहुत अजीब हुआ उन लोगों को कि हम अब ये आगे की कैसा करेंगे। लेकिन मैंने उनको, क्योंकि ये प्लान ऑलरेडी समझा दिया था, तो उस समय क्या हुआ, उनको वो पैसा जो उन्होंने 1 ईयर के लिए ही जमा किया था, 1 ईयर ही जमा किया और आगे उन्हें और करना था। क्योंकि LIC में ऐसा है ही, सभी को पता है, जैसा कि अगर आपने 1 ईयर भी या कुछ टाइम के लिए भी जमा किया है, अगर कुछ मिस हैपनिंग हो जाती है तो आपको वो पैसा पूरा मिलता है। तो उस समय उनकी परिवार पर जो एक मिस हैपनिंग हुआ था, उनके परिवार पर जो एक तरह से जो पहाड़ टूट पड़ा था दुखों का, तो उस समय उनको ये आर्थिक सुरक्षा के रूप में बहुत ही मतलब उनकी लाइफ में ये पैसा बहुत काम आया। तो ये मुझे लगता है कि ये अनुभव जो कि मतलब मेरे इस काम से उनकी सेफ्टी तो हुई, साथ में मुझे ऐसा लगा कि मैं कहीं ना कहीं उनके लिए काम आई। तो ये मेरी लाइफ से जुड़ा एक ऐसा छोटा सा अनुभव था जो मैंने आपके सामने शेयर किया। ठीक है, अब आप लास्ट में हमारे दोस्तों को कुछ कहना चाहेंगी?
लास्ट में यही कहूंगी कि आप कुछ भी लें, कोई भी प्लान लें, लेकिन LIC का एक प्लान जरूर लें, क्योंकि ये सेफ्टी, सेविंग और फ्यूचर तीनों के लिए बहुत ही जरूरी है। थैंक यू। तो ठीक है, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलना और हाँ, घंटी जरूर दबा देना। बाय, गुड लक।